हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज की टॉपिक रेलवे सीबीटी 2 ड्राइंग से है, जिसमें हम जानेंगे पेंसिल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा मैंने पॉइंट कलेक्ट किए हैं और लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू टेस्ट भी देखेंगे। अपने आप को जानेंगे कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमने कैप्चर किया है। विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप पेंसिल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। बस आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्त, यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ड्राइंग का जितना भी सिद्धांत है सब के सब BIS द्वारा दिए गए हैं। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मैं दोबारा इसलिए मैंने पढ़ा इसे क्योंकि एग्जाम में कई बार इसे रिपीट किया जा चुका है। उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए BIS का फुल फॉर्म। इसके बाद वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसी के अनुसार हमारे देश में ड्राइंग के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, मैंने पहले बता दिया है। और प्लस पॉइंट यह है कि BIS को ISI भी कहा जाता है। ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न बन चुके हैं। पहला प्रश्न, जो सिद्धांत दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, तो BIS के द्वारा। BIS का फुल फॉर्म क्या है, और BIS को यदि ISI भी कहा जाता है तो ISI का फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ से हमारा 3 प्रश्न क्रिएट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करें यदि ड्राइंग बॉक्स की, इसमें जितने भी ड्राइंग से संबंधित उपयोगी उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको इसमें रखा जाता है। जैसे कि पेंसिल हो गया, ड्राइंग बॉक्स, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, कंपास, फ्रेंच कर्व, स्केल, ड्राइंग सीट, प्रोटेक्टर, डस्टर, इरेजर, ये सभी जो है इंस्ट्रूमेंट, इनको ड्राइंग बॉक्स में रखा जाता है। और इसी ड्राइंग बॉक्स में सबसे पहला पॉइंट जो पेंसिल, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए पेंसिल के बारे में जानें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्राइंग पेपर शीट पर ड्राइंग बनाने के लिए हमें ड्राइंग पेंसिल का प्रयोग करना होता है। पेंसिल जो होता है वो प्रायः लकड़ी का बना होता है, जिसके बीच ग्रेफाइट की पतली लीड होती है। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड पेंसिल के लीड को लकड़ी के खोल में डालते हैं, जबकि मैकेनिकल पेंसिल में केवल लीड का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे कि स्टैंडर्ड पेंसिल में और मैकेनिकल पेंसिल में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड पेंसिल जो होता है उसके लीड को लकड़ी के खोल में डाल कर प्रयोग किया जाता है, और जो मैकेनिकल पेंसिल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लीड का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर होती है। लकड़ी वाली पेंसिल अर्थात स्टैंडर्ड पेंसिल का क्रॉस सेक्शन जो है वह षटभुजाकार अर्थात हेक्सागोनल बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसलिए ताकि ढलाव रखे गए ड्राइंग बोर्ड से वह गिरे नहीं और हाथों में आसानी से घुमाया जा सके। बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन ध्यान भी दिया जाए यहाँ पे कि क्रॉस सेक्शन जो है वो षटभुजाकार होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कितना होता है और क्रॉस सेक्शन क्यों बनाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ से आंसर दोनों मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब पेंसिल को उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर कुल 18 ग्रेड में बांटा गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव पेंसिल के ग्रेड के आधार पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉइंट, इसका जो ग्रेड बांटा जाता है वो किस आधार पर, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल का चुनाव होता है वो ग्रेड के आधार पर किया जाता है। तो दोनों बात ग्रेड से रिलेटेड है। ग्रेड 18 होते हैं और ग्रेड के आधार पर ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव होता है। और ग्रेड कैसे बांटा जाता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पेंसिल होते हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल। हार्ड पेंसिल को कहते हैं कठोर पेंसिल, मीडियम पेंसिल यानी मध्यम पेंसिल, और सॉफ्ट पेंसिल यानी कि नर्म पेंसिल। अब तीनों के बारे में बारी बारी से अच्छे से जानेंगे। हार्ड पेंसिल यानी कि कठोर पेंसिल, इसके अंतर्गत
4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H पेंसिल आता है। जबकि मीडियम पेंसिल की बात करें तो मीडियम पेंसिल में H स्टार, 2H, 3H, FB पेंसिल आता है। इसे कैसे याद रखा जाए? बहुत ही सिंपल है। देखिए कठोर है यानी हार्ड है, तो हम अगर कहें कि कठोर हो और उसको बोले फोड़ दो, फोड़ यानी कि फोड़ दो, तो जवाब आएगा कि नहीं भाई बहुत ही हार्ड है, हम नहीं फोड़ सकते। देखिए यहाँ पे फोड़ दो तो बोल रहा है नो। बहुत ही सिंपल है, 4 से लेकर के 9 तक कठोर पेंसिल। और जबकि मध्यम पेंसिल की बात करें तो मध्यम पेंसिल तभी हो सकता है जब 3 हो, मतलब कि मध्य की बात करें तो मध्य में कब होगा? जब साइड में 2 लोग होंगे। तो 2 लोग होंगे यानी कि H स्टार हो गया, 2H हो गया और ये 3H हो गया। एक और इसमें FB होता है। थोड़ा सा माइंड मेकअप कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा ये। वहीं अगर बात करें सॉफ्ट पेंसिल की तो इसमें HB स्टार, B स्टार, 3B स्टार, 4B स्टार, 5B स्टार, 6B स्टार, 7B स्टार पेंसिल आता है। और इसमें जो HB का मतलब होता है वो होता है हार्ड बॉन्ड। इसे याद रखना बेहद आसान होगा क्योंकि सभी के सभी पेंसिल में एक चीज कॉमन है, वो है B स्टार। यदि B स्टार दिख जाए तो सिंपल सा मतलब है कि वो नर्म पेंसिल है यानी कि सॉफ्ट पेंसिल है। तो इस तरह से हमें पेंसिल तो हमें याद हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर फोड़ना है तो बहुत हार्ड है तो हम कहेंगे नो, यानी कि 4 से लेकर के 9 तक का सभी कठोर पेंसिल है। उसके बाद मध्यम की बात करें तो मध्यम तभी होगा जब एक के बीच में 2 लोग होंगे, तो यानी 3 हो गया। H स्टार, 2H और 3H की बात कर रहे हैं। और एक FB भी होता है। नर्म पेंसिल की बात करें तो जितने भी B स्टार करके होंगे सभी के सभी सॉफ्ट पेंसिल होंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पे सबसे कठोर पेंसिल जो है वो है 9H पेंसिल। और याद भी बहुत आसानी से रहेगा क्योंकि 4H से लेकर के 9H तक पेंसिल बना है। और ये हार्ड पेंसिल की बात करें तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वही सबसे हार्ड पेंसिल होगा। पेंसिल जितना कठोर होगा लिखावट उतनी ही हल्की होगी। ये जो कथन है आप समझ चुके होंगे कि एकदम बिल्कुल विपरीत है। कठोर है मतलब कठोर लिखावट नहीं होगी, ये बिल्कुल हल्का होगा एकदम, मतलब समझिए कि अगर हम दिखाई हल्का से दिखाई देगा उस टाइप का हल्का लिखावट होगा इसका। इसके बाद मीडियम पेंसिल की बात करें तो मीडियम पेंसिल जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम पेंसिल यानी मीडियम पेंसिल। इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है यह भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका प्रयोग मध्यम रेखा खींचने में किया जाता है। ये तो आसानी से याद रखने में भी सहायक है क्योंकि मध्यम है तो मध्यम रेखा खींचेगा। और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया जाता है। चलिए सॉफ्ट पेंसिल की बात करें तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सा होगा? जिस तरह से हार्ड पेंसिल लास्ट 9 था तो 9H हार्ड हो गया, उसी तरह 7B स्टार सबसे लास्ट है तो ये सबसे नर्म होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें सबसे नर्म पेंसिल जो है 7B स्टार है। मैंने बोला था कि एकदम उल्टा होता है, कठोर होगा तो हल्का लिखावट होगा, ठीक वैसे ही पेंसिल जितनी नर्म होगी लिखावट उतनी ही गहरी होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप समझ चुके होंगे, ये भूलने वाले तो बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है कि यह पेंसिल जो है ड्राइंग के रीडिंग करने का काम आता है। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, एक ये और ये एक। मतलब एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में यदि यूज करना है सबसे ज़्यादा तो किसका यूज किया जाता है? तो मीडियम पेंसिल का। अगर ड्राइंग को रीडिंग करने के लिए काम में लाना है तो कौन सा पेंसिल यूज करेंगे? नॉर्मल पेंसिल यानी कि सॉफ्ट पेंसिल। तो यहाँ से ये तीनों पेंसिल का पूरा व्याख्यान हुआ। मुझे उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आपने ध्यान से सुना होगा। आगे कुछ प्रश्न हैं उनका भी हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले पेंसिल का जो शार्प पॉइंट होता है उसको देख लिया जाए। आमतौर पर H, HB, 2H इस तरह के ग्रेड की जो पेंसिल होती है इनका प्रयोग हम लोग अधिक करते हैं। देखिए प्रश्न पूछने का अपना अपना तरीका है। यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग लगाकर पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका होता है तो मध्यम पेंसिल हम आंसर देंगे। लेकिन आमतौर पर लगाकर क्वेश्चन पूछे तो हम इसका आंसर देंगे कि H, HB और 2H ग्रेड का जो पेंसिल है इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो H स्टार है और 2H है दोनों है मध्यम पेंसिल। और HB स्टार जो है ये कौन सा है? मैंने बताया था B स्टार अगर दिख जाए तो वो होता है नर्म पेंसिल। पॉइंट ऑफ पेंसिल की बात करते हैं। यह 3 तरह का होता है, शार्प पॉइंट पेंसिल, चिजल पॉइंट पेंसिल, ब्लंट पॉइंट पेंसिल। नाम से थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा, शार्प जो है एकदम शार्प होगा, पेंसिल को छीलेंगे नुकीले हिस्सा जो होगा वो होगा शार्प पॉइंट। चिजल पॉइंट होगा यदि पेंसिल के नुकीले को थोड़ा सा तोड़ दे
तो चीजल पॉइंट और ब्लंट हो गया कि ज़्यादा तोड़ देंगे तो थोड़ा सा मोटा बन जाएगा और वो ब्लंट टाइप का बन जाएगा। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है शार्प पॉइंट पेंसिल जो होता है इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन लाइन तथा डायमेंशनल एक्सटर्नल लाइन खींचने में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन और डायमेंशनल एक्सटर्नल लाइन अगर खींचना हो तो शार्प पॉइंट पेंसिल का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीजल पॉइंट पेंसिल जो होता है इसका प्रयोग सीधी एवं पार्टिकल लाइन खींचने में करते हैं। यहाँ पे पार्टिकल में पार्टी शब्द है, सीधे पार्टी में प्रयोग करते हैं। चीजेल फूड चिकन याद रखिए, चिकन का प्रयोग सीधे सीधे पार्टी में, सीधी और पार्टिकल लाइन खींचने में चीजल पॉइंट पेंसिल का प्रयोग। थोड़ा सा ट्रिकी सोच लीजिए। उसके बाद है ब्लंट पॉइंट पेंसिल की बात करें तो इसका प्रयोग लेटरिंग डायमेंशनल लाइन खींचने में किया जाता है। इस तरह से ये पॉइंट ऑफ पेंसिल और पेंसिल का पूरा व्याख्यान जितना मैंने अभी विवरण दिया सब कुछ कंप्लीट हुआ। अब बारी है कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का। उम्मीद है आप हमसे पहले आंसर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आंसर थोड़े से देर के बाद दूं। चलिए प्रश्न है, किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया जाता है? किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया जाता है? मीडियम पेंसिल, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है मीडियम पेंसिल। मैंने बताया था पहले ही कि मीडियम पेंसिल का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जबकि आमतौर पर HB और 2H पेंसिल का किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है ये आपको बताना है। पेंसिल की सुंदरता के आधार पर, पेंसिल की कठोरता के आधार पर, पेंसिल की ग्रेड के आधार पर या पेंसिल का पॉइंट देखकर? इसका आंसर होगा पेंसिल का ग्रेड देख करके। ग्रेड जो है 18 भागों में बांटा गया है और इसी ग्रेड के आधार पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, HB पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या होता है? हाई बॉन्ड, हार्ड बैग, हार्ड बॉन्ड या हार्ड ब्लैक? इसका आंसर है हार्ड बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लकड़ी वाली पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? लकड़ी वाली पेंसिल यानी कि स्टैंडर्ड पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलीय, ऑप्शन बी षटभुजाकार, ऑप्शन सी अष्टभुजाकार या पंचभुजाकार? इसका आंसर है षटभुजाकार। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से सबसे कठोर पेंसिल कौन सा है? FB, 9H, H स्टार या 7B स्टार? इसका आंसर होगा 9H। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 4H से लेकर के 9H तक सभी के सभी कठोर पेंसिल है और यदि B स्टार दिख जाए तो सभी के सभी नर्म पेंसिल है। और अब आगे प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। निम्न में सबसे नर्म पेंसिल कौन सा है? FB, 9H, H स्टार या 7B स्टार? इसका आंसर है 7B स्टार। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि HB स्टार फिर B स्टार से लेकर के 7B स्टार तक सभी के सभी नर्म पेंसिल है, लेकिन लास्ट वाला 7B स्टार सबसे नर्म पेंसिल है। प्रश्न संख्या 7, पेंसिल को मूल रूप से कितने ग्रेड में बांटा गया है? ऑप्शन ए 18, 9, 6 या 12? इसका आंसर है 18। 18 ग्रेड बांटा गया है। इसी ग्रेड के आधार पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किया जाता है। और ग्रेड कैसे बांटा जाता है? उसके सॉफ्टनेस और हार्डनेस के आधार पर। प्रश्न संख्या 8, किसी ड्राइंग की रीडिंग के लिए उपयुक्त पेंसिल कौन सा है? हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज्यादा किस पेंसिल का यूज करते हैं। इस बार प्रश्न है कि ड्राइंग की रीडिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं? मीडियम पेंसिल, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल या नॉन ऑफ दीज? इसका आंसर होगा सॉफ्ट पेंसिल। सॉफ्ट पेंसिल का प्रयोग हम लोग ड्राइंग की रीडिंग के लिए करते हैं, जबकि मीडियम पेंसिल जो होता है यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। पेंसिल यदि जितना कठोर होगा तो लिखावट उतनी ही क्या होगी? कठोर होगी, हल्की होगी, भद्दी होगी या फिर सभी होगी? पेंसिल कठोर होगा तो मैंने बताया था विपरीत होता है, यानी कि इसका आंसर होगा हल्की होगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 और लास्ट प्रश्न है, किस पेंसिल में केवल लीड का प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्ड पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, दोनों पेंसिल या फिर कोई नहीं?
बिल्कुल इसका आंसर होगा मैकेनिकल पेंसिल, क्योंकि स्टैंडर्ड पेंसिल में जो लीड होता है उसे हम लोग लकड़ी के खोल में डालते हैं, जबकि मैकेनिकल पेंसिल में सिर्फ और सिर्फ लीड का प्रयोग किया जाता है। तो अब समय आ चुका है इस वीडियो पे विराम चिन्ह लगाने का। वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, अपना सपोर्ट है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा। और दोस्त, यदि आपको इस पेज का PDF लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप उसे डाउनलोड करके इन फ्यूचर कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे पॉइंट को कवर करेंगे और मार्क्स को कलेक्ट करेंगे अच्छे से। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।